हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग का स्टार्टिंग मेरी बेटी ने किया है। सुबह सुबह उठ गई थी पम्प ऑन ऑफ करने, क्योंकि आज लास्ट ड्यूटी था, ख़त्म हो गया ड्यूटी। और पम्प ऑफ करके आके मैं सो गई। ये दोनों को देखिए कितने मज़े से सो रहे हैं। उसके बाद मैं जब सुबह उठी तो बहुत लेट हो गया था। फिर यह सारा कपड़ा निकाली क्योंकि अनवी टॉयलेट कर दी थी। और मेरी बेटी है जैसे तैसे रेडी हो रही है। आज इतना लेट हो गया कि मैं कुछ बनाई भी, ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाई हूँ, आज बहुत लेट हो गया था। उसके बाद उसको रेडी वेडी करा के उसको ब्रश करवा के बिस्कुट पानी खिलाऊंगी, क्योंकि आज कुछ बना नहीं था तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसको भी बिस्किट पानी खा के ही जाना पड़ता। यहाँ इसको सुबह सुबह मुंह धोना पसंद नहीं, ठंडा ठंडा पानी से इतना ड्रामा करती। फिर मुंह धुलवा के उसको मैं लेके आऊँगी। ये देखिए कितना बदमाशी कर रही है। और सुबह भगवान मेरा पेशेंस का लेवल चेक करते हैं। मेरी बेटी को रेडी करने से लेके उसको खिलाने तक, स्कूल भेजने तक मेरा पेशेंस लेवल कंट्रोल करते, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसका हरकतों से। और ये देखिए कितना टॉयलेट कर दी। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि जाओ उठा के ये सबको बाहर छत में रख दो, क्योंकि छत में धूप आता है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सूख जाएगा। छत के ऊपर घर होने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज ये है कि आप कुछ भी चीज़ आराम से सुखा फैला सकते हैं। पहले से देखिए मैंने जैसे पिलो वगैरह भी रख दिया था। और डिसएडवांटेज तो आपको पता ही है, इतना गर्मी लगता है 4th फ्लोर में घर होने की वजह से कि क्या ही बोले। आज मेरा हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं था, क्योंकि इतना बार उनको सीढ़ी से ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, बार बार बाबू को छोड़ने जाओ, फिर लेने जाओ, फिर खुद ऑफिस जाओ, उनको इतना बार चढ़ना उतरना पड़ता है। ऑफिस से आने के बाद ही उनको रेस्ट मिलता है बेचारे को। फिर जैसे ही किचन में आई तो देखी गैस ख़त्म और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ, चावल, फिर मछली, फिर सब चीज़ ऐसे ही रखा। फिर हम सोचे कि क्या ही करेंगे, अब घर ही साफ़ा कर लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड बाबू लोग को छोड़ने गए थे तो वो बोले थे देखते हैं वहाँ से मिलेगा तो गैस लेते हुए आएंगे। तो मेरी एक मौसी सास है तो उन्होंने गैस दिया था, तब तक मैं क्या झाड़ू पोछा लगा ली घर का फटाफट। और उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लूँगी। ये पेस्ट हम बना के रख लेते हैं 1 हफ़्ता के लिए, क्योंकि फिर बार बार पीसो बनाओ एक झमेला, इसीलिए 1 हफ़्ता का पेस्ट बना के रखती हूँ मैं हमेशा। यहाँ छोला भी ऐसे ही बॉईल पड़ा हुआ। फिर मैं थोड़ा बहुत जो बर्तन था उसको क्लीन की। फिर वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए गैस को लेके। फिर जल्दी से हम खाना चढ़ाने लगे। पहले छोला चढ़ा दिए फिर उसके बाद रोटी बनाने चढ़ा दिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 हाथ क्यों है, 3-4 हाथ हो जाए, फटाफट काम हो जाए, पर होता ही नहीं है। इतना जल्दी जल्दी जितना भी जल्दी करो थोड़ा लेट हो जाता है। ये देखिए फिर सब्जी भूंज रही थी मैं, और यहाँ मेरा छोला बनके एकदम रेडी हो गया। और छोला भी आज अच्छा बना था, बहुत टेस्टी। फिर उसके बाद मछली बनाने के लिए रेडी की, फिर मछली फ्राई करने रखी, फिर चावल चढ़ाई, और साथ ही साथ यहाँ टिफ़िन भी लगा रही थी हस्बैंड और भैया दोनों का। भैया भी टिफ़िन नहीं लेके गए क्योंकि लेट हो गया था सुबह उठने के लिए। फिर जल्दी जल्दी सब करने लगे। उसके बाद यहाँ खीरा वगैरह काट दे रहे थे हस्बैंड को लंच में देने के लिए। फिर साथ ही साथ बर्तन, मतलब एक बार में कितना काम करना पड़ता है आप देख ही सकते हैं। अब वो स्कूल वगैरह से आई, नहाई धाई, फिर उसके बाद उसको हम खाना खिलाने लगे। फिर मेरी बेटी को मैं पढ़ाने बैठाई तो पढ़ाई कर, आज बहुत सारा होमवर्क था, पढ़ाई की, फिर कलर की। पहले तो आप देखे थे उसको मशरूम जोकर ये बनाते हुए, पर आज वो फ़िश बना रही थी अपने से। फिर मेरे हस्बैंड जो ये सुखा के चल गए थे, मैं आ गई थी अब इसको उठा के रखने के लिए। अब तो हस्बैंड चल गए तब हमको खुद ही उठाना होगा, पर ये बहुत भारी है। और मेरी बेटी भी मेरा हेल्प कर रही थी, सारा पिलो उठा उठा के ले जा रही थी। फिर जैसे तैसे हम इसको उठाए, उसके बाद इसको अपने रूम में लेके जाएंगे। फिर ले जाके इसको रूम में पटक देंगे, और फिर जल्दी जल्दी इस पर चादर वगैरह चढ़ा लेंगे, क्योंकि दोपहर हो गया था और फिर हम लोग को खा पी के सोना भी था। बाबू का स्कूल सुबह रहता है, उसको जल्दी सुलाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिर उसको शाम में कोचिंग भी जाना रहता है मेरी बेटी को। जैसे चादर बिछाना कंप्लीट ही हो रहा था, उससे पहले ही मेरी बेटी आके बोल रही है मम्मा मुझे डर लग रहा है मकड़ी से, और रोने लगी हमको दिखा के। उसके बाद सब नीट एंड टाइडी करके सब साफ़ वाफ करके फिर हम चल गए खाना खाने। तो आज बना था तिलपिया मच्छी और चावल। सो आज का ब्लॉग यहीं तक। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। कीप वॉचिंग, बाय।